हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय यूट्यूब चैनल। और हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी डी ब्रोगली इक्वेशन की और इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। आपने थोड़ा बहुत 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। ठीक है, शुरू हो जाइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 यूनिट फर्स्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग या हाइजेनबर्ग भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हाइगनबर्ग भी बोल देते हैं। ठीक है, नो टेंशन, कुछ भी बोले। हाइजेनबर्ग क्या कहता है? हाइजेनबर्ग तो कहता है, उसकी बात अलग है, हम पहले ही सोचें। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल है, ये कॉमनली यूज होता है सूक्ष्म पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए है, लेकिन अपन वैसे ही बात करें कि कोई पार्टिकल है जिसका मास है, द्रव्यमान है m, द्रव्यमान, और वो किस वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, v वेग से गति कर रहा है। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है, इसका मतलब मुझे इसका द्रव्यमान पता है और इसका वेग पता है। मुझे पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो ये कहता है कि किसी एक क्षण, मैं डेफिनेशन के रूप में बताऊं तो किसी एक क्षण या किसी क्षण किसी गतिशील कण की पोजीशन, या उसको इंग्लिश में क्या बोलें, स्थिति, व संवेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, संवेग के मानों को एक साथ सही रूप से, या इसको यहां बोल देते हैं यथार्थता के साथ, एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। क्या कहता है हाइजेनबर्ग? किसी क्षण किसी गतिशील कण, जैसे जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्म कण, उसकी स्थिति व संवेग के मानों को एक साथ ज्ञात, एकदम एक्यूरेसी के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स क्या कि मुझे किसी मूविंग पार्टिकल है जो गति कर रहा है, उसका वेग होगा और उसका द्रव्यमान है m, तो मैं संवेग को तो ज्ञात कर सकता हूं, लेकिन मैं उसकी पोजीशन को ज्ञात नहीं कर सकता। पोजीशन को ज्ञात मैं नहीं कर सकता। अगर मैं पोजीशन को ज्ञात कर सकता हूं तो उसका मतलब उसकी स्थिति पता चल गया, तो वो गति नहीं कर रहा, तो उसका वेग नहीं आएगा, तो मैं उसका संवेग ज्ञात नहीं कर सकता। ये बोल रहा है कि एक ही क्षण किसी गतिशील कण की स्थिति या संवेग के मान को अपन ज्ञात नहीं कर सकते। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी अपन मान सकते हैं, एक चुटकुला भी हाइजेनबर्ग के ऊपर। एक बार क्या हुआ था, हाइजेनबर्ग ऐसे ही कहीं बाइक चला रहे, 4 व्हीलर चला रहे थे कहीं पहाड़ियों में बहुत स्पीड से। ठीक है, तो एक पुलिस वाले ने उनको रोका और उनसे पूछा कि आपको पता है आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं? तो उसने पूछा, अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं कितनी स्पीड से गाड़ी चला पा रहा हूँ तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं गाड़ी कहाँ चला पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे मेरा वेग पता चल गया, द्रव्यमान तो खुद का होगा ही, गाड़ी का और खुद का, तो मुझे उसका क्या पता चल जाएगा, संवेग। और अगर संवेग पता चल जाएगा तो मैं फिर उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ गाड़ी चल रहा हूँ, तो स्थिति क्या हो जाएगी, खत्म। ये एक उनके ऊपर एक जोक है हाइजेनबर्ग के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही समय पे किसी क्षण किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग के मानों को एक साथ अपन ज्ञात नहीं कर सकते। यदि, अगर अपन इसको बोलें, ऐसा क्यों होता है मैं और बताऊंगा। यदि किसी कण की, सूक्ष्म कणों पे लागू होता है, कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स, मतलब अगर स्थिति को ज्ञात करें तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आएगा, अनिश्चितता आएगी थोड़ी बहुत, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, व संवेग में अनिश्चितता, डेल्टा पी हो तो इसका मान
इसका गुणनफल, इसका गुणनफल h/4π के बराबर या अधिक होता है। ठीक है, h/4π एक नियतांक है, जहां h प्लांक नियतांक होता है, पाई की वैल्यू अपन जानते हैं कि बराबर या अधिक होता है, बराबर या अधिक होता है। मैं अभी और बताऊंगा इसको कि अपन क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, इसको अच्छे से बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन को एग्जांपल लेके मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p हो तो उसका गुणनफल हमेशा h/4π के बराबर या क्या होता है, अधिक होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा x डॉट डेल्टा p इक्वल टू या ग्रेटर देन, ऐसे ही लगाएंगे चिन्ह। ठीक है, क्या होगा ये h/4π के बराबर होगा इसका मान, या हमेशा कैसा आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, एक वैल्यू आती है h कट, h कट बराबर होता है h/2π, एक नियतांक होता है h कट। कभी कभार प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जैम वगैरह की, तो वहाँ पूछ लेता है इनमें से हाइजेनबर्ग का सिद्धांत का समीकरण कौन सा है, ये वाला जो समीकरण है यही क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, इसको एक रूप में लिख सकते हैं, h कट बराबर होता है h/2π। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा x डेल्टा p बराबर या ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हैं आप, h कट बाई 2। ये भी इसको लिखने का है क्या है, तरीका है। ठीक है, क्योंकि h कट बराबर क्या है, h/2π। जब आप h/2π रखेंगे तो h/4π हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इससे क्या है, इससे मैं एक चीज आपको बताता हूं कि यदि आपको, जैसे आपको मुझे मोमेंटम या संवेग पता चल गया, मतलब संवेग का मान मुझे एग्जैक्ट पता चल गया, तो मतलब संवेग का मान कितना हो गया, 0, मतलब एग्जैक्ट पता चल गया मुझे कंफर्म ये संवेग है। तो अगर मैं संवेग के मान को समीकरण में रखता, यही हाइजेनबर्ग की समीकरण कहलाती है। तो देखो डेल्टा x और संवेग को उधर पहुंचाते तो ये क्या हो जाता, बराबर h/4π। और अगर मुझे संवेग का मान पता चल गया, इसका संवेग का मान मुझे 0 मिल गया, एग्जैक्ट मान मतलब नियत हो गया तो कांस्टेंट तो 0। जब किसी का मान 0 को भाग देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर मुझे संवेग में अनिश्चितता कंफर्म हो गई तो स्थिति में अनिश्चितता कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। मतलब स्थिति में अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, जिसको मतलब पता ही नहीं चल पा रहा, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और अगर उल्टा हो जाता कि मुझे स्थिति में अनिश्चितता पता चल जाती, मतलब वो कांस्टेंट हो जाती नियत, कि मुझे एग्जैक्ट पता चल गई है, और उसको मैं समीकरण में लिखता तो अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा p बराबर h/4π, और x को इधर पहुंचाते तो x का मान रखते 0, तो डेल्टा p बराबर भी क्या आ जाता, इनफाइनाइट या अनंत आ जाता। किसी का 0 में, किसी का 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। इसका मतलब यदि मुझे स्थिति में अनिश्चितता कंफर्म हो जाती कि भाई इतनी है स्थिति, ये है, तो फिर अगर संवेग कैसा आ जाता, संवेग में अनिश्चितता कैसी हो जाती, बढ़ जाती। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डेल्टा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p, या डेल्टा p इस व्युत्क्रमानुपाती डेल्टा x। अगर इसको ले जाएंगे इधर या इसको ले जाएंगे तो एक दूसरे के इनवर्स आएंगे। कि यदि मुझे डेल्टा p पता चल गया कि संवेग में अनिश्चितता ये है, संवेग ये है इसका, तो स्थिति में अनिश्चितता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि मुझे संवेग में, अगर मुझे स्थिति में अनिश्चितता पता चल गई भैया इतनी एग्जैक्ट है, मतलब नियतांक मतलब 0 हो गई, तो अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इसका मतलब फिर संवेग में अनिश्चितता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तभी वो कह रहा है कि किसी एक ही क्षण अपन दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप इन दोनों को लिखें, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पे ही ये लागू होता है, और वो क्यों है, कैसे है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको लिखो आप, फिर मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ। आप लिखिए, देखो इसको मिटा दूं मैं, देखो मैं बताता हूँ जैसे ऐसे क्यों नहीं कर पाते हैं अपन। आई होप आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा, हाइजेनबर्ग को। देखो इस पे एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं। जनरली बीएससी में तो नहीं पूछा जाता, पर हमको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, है कि नहीं है? मजे आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऐसे ही आपको सब अजय अकेडमी पे सब चीज़ मिलेगी, नोट्स मोड, बिल्कुल एग्जाम के लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी मैं सारे करवाऊंगा। जैसे ये कोई परमाणु है, ये नाभिक है, और ये कोई इलेक्ट्रॉन। मुझे इसकी स्थिति, गतिशील कण है क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसकी स्थिति देखनी है, तो मैं इस पर क्या डालूंगा, इसको मुझे देखना है तो कोई ना कोई प्रकाश डालूंगा। मतलब इस पर मैं क्या डालूंगा, फोटोन। और फोटोन में क्या होता है, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य ही तो होती है फोटोन में, प्रकाश में तरंगदैर्ध्य होती है। तो मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही सूक्ष्म कण है, इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब मैं इस पर प्रकाश डालूंगा
तो प्रकाश में मुझे पता है एनर्जी होती है कुछ ना कुछ। अरे यार धूप पड़ती है तो गर्मी लग जाती, नहीं लग जाती? तो ये क्या करेगा, प्रकाश से उस जो फोटोन अपन डाल रहे हैं इसकी स्थिति देखने के लिए, इसकी पोजीशन को देखने के लिए, पोजीशन को देखने के लिए अपन इस पे क्या डाला, प्रकाश डाला। ठीक है, तो प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आंखों पे आएगा तो हम इसको देखेंगे भैया इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये है। लेकिन मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। जैसे कोई भारी कण होता, जब तुम उस पर प्रकाश डालते तो उस पर तरंग दैर्ध्य का जो ऊर्जा होती है उसमें प्रकाश में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर प्रकाश में भी ऊर्जा जो थोड़ी बहुत होती है उस पर इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसे ही हमने इस पर फोटोन डाला तो इससे एनर्जी गेन करेगा, और अगर एनर्जी गेन करेगा तो इसके वेग में क्या हो जाएगी, अरे वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और अगर वेग में वृद्धि होगी तो स्थिति में फिर आप स्थिति को डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर इसने एनर्जी गेन कर ली फोटोन से तो तेज तेज चक्कर लगाएगा, और अगर तेज तेज चक्कर लगाएगा तो आप स्थिति को बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। और अगर आपको भैया वेग कम करना है तो मुझे पता है कि अगर वेग कम करना है तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एनर्जी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं छोटा फोटोन डालूंगा इसका मतलब कम तरंग दैर्ध्य का फोटोन डालूंगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो मैंने भैया छोटा सा सूक्ष्म कण होता है तो इसको देखने के लिए मैंने बहुत कम प्रकाश डाला, लेकिन उसकी कम प्रकाश वाले की एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी ले लेगा और तो स्थिति घूमने लग जाएगा। तो अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो स्थिति में क्या आ जाएगी, फिर क्या आने लग जाएगी, अनिश्चित आने लग जाएगी, संवेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग। और अगर आपको एनर्जी को कम करना है, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी तो वेग कम हो जाएगा, तो अगर एनर्जी को कम करना है तो फिर अपन को फोटोन कैसा लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पे अपन तभी तो नहीं निकाल पा रहे उसकी स्थिति संवेग में अनिश्चितता, कि जब हमने कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लिया तो उसकी एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जी और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो तेज वेग से गति करने लगेगा, तो स्थिति में अपन स्थिति को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और अगर मैंने एनर्जी को कम करना है, वेग को कम करना है, तो मुझे तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है वो कैसा लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश फोटोन लिया है तो उसकी एनर्जी कैसी है, ज्यादा, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है वो प्रकाश की किरण है, वो फोटोन कैसी ऊर्जा से संबंध होता है, अधिक ऊर्जा से, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मुझे एनर्जी को कम करना है तो मुझे फोटोन की तरंग दैर्ध्य कैसी लेनी पड़ेगी, अधिक तरंग दैर्ध्य का फोटोन लेना पड़ेगा, तो वो वैसे इसको मेजर नहीं कर पाएगा, फिर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि तो सूक्ष्म कण है तो उसके लिए प्रकाश भी मुझे कैसा चाहिए, बहुत कम चाहिए। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की एक ही समय पर स्थिति और संवेग को ज्ञात आप नहीं कर सकते हो, एक ही समय पर संवेग को और स्थिति को आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। यही हाइजेनबर्ग आपको बताता है, हम लोगों को क्या करता है, बताता है। आप ये भी लिख सकते हैं भैया, है ना। चलिए, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, छोटा सा इसके ऊपर कराता हूँ, पहले एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ इसमें, ठीक है। ये कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म कण होता है, उसकी मुझे स्थिति देखनी है तो मुझे उस पर कम तरंग दैर्ध्य का और अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालना होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और आवृत्ति और ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ई समानुपाती एच न्यू, ई बराबर एच न्यू होता है ना, डी ब्रोगली में पढ़ा, न्यू क्या है, आवृत्ति। तो भाई अगर कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ले रहा हूँ, इसका मतलब उसकी ऊर्जा कैसी है, ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा है तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, क्योंकि वेग क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, वेग ज्यादा बढ़ जाएगा तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। संवेग में अनिश्चितता को कम करना है तो आपको एनर्जी कम करनी होगी, और एनर्जी कम करनी होगी तो तरंग दैर्ध्य कैसा लेना होता है, जो प्रकाश है वो, जो फोटोन है, प्रकाश का फोटोन, वो कैसा लेना होगा, अधिक तरंग दैर्ध्य का। और अगर अधिक तरंग का लेंगे तो उसकी स्थिति में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, जोर से बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो स्थिति विचलित हो जाएगी कि भैया कहाँ है इलेक्ट्रॉन, पता ही नहीं चलेगा परमाणु में। इसीलिए किसी सूक्ष्म गतिशील कण है उसकी स्थिति और संवेग को एक ही टाइम पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, क्वेश्चन देखो, किसी इलेक्ट्रॉन की वेग में अनिश्चितता 0.0% है तथा वह इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁴ सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो स्थिति में अनिश्चितता होगी।
तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, डेल एक्स। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अनिश्चितता होगी, इसका मतलब मुझे पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एक्स और क्या, एम डेल्टा वी, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम होता है लेकिन वेग में अनिश्चितता आ सकती है, वेग कम ज़्यादा हो सकता है। जब न्यूमेरिकल करना है तो इस वैल्यू को आपको बराबर लेना है h/4π, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि डेल्टा पी बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इनटू वेग। संवेग द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का समान ही रहेगा, वेग में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इसके बाद डेल्टा का साइन लगाया है। पी होता है तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी, संवेग बराबर एम इनटू वी। तो ये अगर मैं वेग में अनिश्चितता देखूं 0.1 दे रखी, तो इसका मतलब वेग मुझे कितना दे रखा था, 3 × 10⁴। इसमें कितनी है अनिश्चितता, 0.01 प्रतिशत। तो एक तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो कितने का भाग लगेगा, 100 का, और एक इस पॉइंट को हटाओगे तो कितने का भाग लगेगा, 100 का। दो संख्या है ना पॉइंट के बाद, 100 तो प्रतिशत की वजह से आया नीचे, और 100 दो संख्याएं पॉइंट के बाद। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁴ 4 0 10⁴ से क्या होगा, 10⁴ घटेगा तो वेग कितना आ गया, 3 क्या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं h की बात करूं, ये h की वैल्यू क्या होगी, प्लांक नियतांक, ये सेंटीमीटर में तो ये अर्ग में आएगी, और इसकी वैल्यू अर्ग में होती है 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ये भी सीजीएस पद्धति होती है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी वैसे अगर जूल में बात करें तो 10⁻34 होता है ना, और 1 जूल बराबर 10⁻10⁻7 अर्ग होते हैं, तो 10⁻27 आ जाएगा, ठीक है, -27 अर्ग। और अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो यहाँ से निकाल देंगे x डेल्टा x अनिश्चितता। और अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूं, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में लिखेंगे, सीजीएस पद्धति चल रही है इसीलिए 9.1 10⁻⁻28 ग्राम। वैसे किलोग्राम में क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 10⁻28 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। लिख दो, सबको इधर पहुंचा दो, तो h/4π मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v। एग्जैक्ट वेग कितना निकले आया मेरा, 3 निकले आया। कैसे निकला मैं आपको बता चुका हूँ। सारी वैल्यूज लिख दो, जो आप कैलकुलेट करके लाओगे वो आंसर आ जाएगा 6.62 × 10⁻⁻27/4। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 × 10⁻28 मल्टीप्लाइड बाई वेग कितना आया, 3। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, स्थिति में अनिश्चित। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं करूँगा तो वैसी मिनटें खराब होंगी, आप इसको फ़ोन से आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या होता है, क्यों होता है, संवेग में अगर मुझे पता चल जाए तो मैं स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि संवेग और स्थिति में अनिश्चितता एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते कि नहीं, ध्यान रखोगे। तो डेल्टा जो एक्स आएगा वो डेल्टा पी के क्या आएगा, इनवर्स, अगर बराबर में पहुँचाओगे। जब न्यूमेरिकल करना है तो इसको आपको किस में रखना है, बराबर में रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे संवेग का पता चल गया तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, और स्थिति का पता चल गया तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे अनंत हो जाती है, मैंने बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर क्यों नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन का मुझे परमाणु में उसकी स्थिति देखनी है, तो सूक्ष्म कण है तो प्रकाश भी कैसे डालना पड़ेगा, बहुत कम, मतलब तरंग दैर्ध्य उसकी फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य वो कम होगी, और जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उनकी ऊर्जा कैसी होती है, बहुत ज़्यादा। और अगर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है उस प्रकाश की, तरंग दैर्ध्य कम है तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एनर्जी है और जो तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ऊर्जा बढ़ जाएगी तो संवेग क्या हो जाएगा, क्योंकि वेग बढ़ जाएगा तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भैया संवेग में अनिश्चितता निकाल नहीं सकते। और अगर मुझे संवेग में अनिश्चितता को कम करना है तो ऊर्जा को क्या करना होगा, कम, जिससे वेग कम। ऊर्जा कब कम होगी, जब मैं प्रकाश कैसा डालूंगा उस पर ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का, और अगर ज़्यादा डालूंगा तो उसकी स्थिति विचलित हो जाएगी, वो वहाँ से विस्फोट ही कर जाएगा, पता नहीं कहाँ गया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रकाश डाले तो छोटा सा कण है वो तो बेचारा। तो इसीलिए एक ही समय पे किसी गतिशील या सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म कणों की स्थिति और संवेग को एक साथ ज्ञात अपन नहीं कर सकते हैं। मैंने बता दिया क्यों नहीं कर सकते, क्या फॉर्मूला है। अगर न्यूमेरिकल की बात है तो न्यूमेरिकल कैसे बनता है मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छा लगे तो अजय अकेडमी को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए भाई दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।